Hi guys, my name is Gulam Rasool and you watching now Knowledge by GRS। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के नामांकन चित्र बनाइए। कभी कभी नहीं गाइस, हर बार हम देखने को मिलता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि मानव के जो पाचन तंत्र हैं उसका नामांकन चित्र आ ही जाता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम जो है, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे काम करता है, आखिर क्या है इसमें। तो बच्चों, लेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। ओके, चलिए देखिए बच्चों, ये है हमारा पाचन तंत्र। यहाँ से शुरू होता है हमारा जो भोजन का फॉर्मेलिटी जो है सब, वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ठीक, देखो यहाँ इसका हम बता देते हैं। ये इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ओके गाइस, ये देखो, हम लोग जब खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? हमारा मुंह में जाता है। मुंह में हम लोग चबाते हैं, उसको गीला करते हैं, तो वहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसको लार बोलते हैं। उसको लाला रस भी बोला जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जब खाना हम लोग खा लेते हैं, चबा लेते हैं, उसके बाद हमारा फूड पाइप में आता है जिसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास या ग्रशिका बोलते हैं। ग्रास नली या ग्रशिका, कोई दिक्कत नहीं। इसको ग्रास नली भी बोलते हैं, ग्रास नाल लिख देते हैं, है ना, समझ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से जब भोजन आगे जाता है तो उसके बाद आता है हमारा स्टमक में। किस में आता है? स्टमक में। इसको अमाशय बोलते हैं, अमाशय। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों को। उसके बाद देखो बच्चों, अमाशय में खाना कुछ देर रहता है, कुछ देर क्या, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा अमाशय में ही खाना लेता है। ठीक, और अमाशय में एक पाया जाता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। एक एसिड पाया जाता है हमारे अमाशय में, उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जिसको क्या बोलते हैं? HCl। ये HCl क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो नहीं दिक्कत होगा, आगे चलें। उसके बाद देखो, यहाँ से हमारा खाना जब आ जाता है तो देखो, ये जो है ये पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय, पित्ताशय। और ये जो हमारा है लीवर, यानी कि यकृत। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। कोई दिक्कत? लगभग 1.5 किलो का रहता है। समझ में आया ना? 1.5 kg का ये रहता है। आगे बढ़ें। उसके बाद यहाँ से ये देखो, ये जो है ये हमारा क्या है? इसका नाम है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय, अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। यानी कि ये अग्नाशय का काम क्या है? इसका काम भी है भोजन को पचाना। ठीक है, इसका काम भी इसी तरह से एक हार्मोन निकालता है जिससे कि भोजन, जैसे यहाँ से भोजन आ गया है ना, भोजन यहाँ थोड़ा पच गया, टुकड़ा हो गया, छोटा हो गया, उसके बाद भोजन को यहाँ भेज देता है, इस नली में भेज देता है। उसके बाद यहाँ से भी निकलता है हार्मोन, मतलब एसिड वगैरह कुछ निकलता है, फिर यहाँ से भी निकलता है थोड़ा बहुत, फिर लीवर से भी कुछ निकलता है। तो उसके बाद आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है खाना हमारा? तब आता है छोटी आंत में। इसको बोलते हैं बच्चों छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। इसको बहिर्द्रांत, क्षुद्रांत
इसको बोलते हैं बहिर्दांत, क्षुद्रांत, यानी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, तो देखो बच्चों, हम लोग टफ ना जा करके हम लोग सिंपल रास्ता अपनाएंगे। सिंपल रास्ता में भलाई है और आप लोगों को याद रहेगा। हमको बताने में सब बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो याद रहेगा वो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाएं। ये समझाना चाहते हैं कि आसान भाषा में चलेंगे तो चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते हुए हम लोग जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों देखो, ये जो हमारा है ये बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है ना। और ये जो है ये छोटी आंत है। तो देखो, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, हमेशा आता है ये क्वेश्चन, बोलता है कि भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है, और भोजन का अवशोषण भी वहाँ होता है। जैसे मान लो भोजन हम लोग किए है ना, उससे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं मिलता है? पोषक तत्व तो मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो जितना भी प्रकार का न्यूट्रिशन है वो ये छोटी आंत अवशोषित कर लेता है। जैसे यहाँ पर हम लोग जूम करेंगे ना, तो इस तरह से अगर जूम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर छोटा छोटा उंगली नुमा संरचना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उंगली नुमा संरचना। जूम करके देखेंगे तो देखो बच्चों, ये किताब में तुमको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ रोम बोलते हैं। और यही भोजन का अवशोषण करता है, दीर्घ रोम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ें। ठीक, अब देखो, जब भोजन छोटी आंत में आ जाता है तो यहाँ पर भोजन का जो सब कुछ है, न्यूट्रिशन है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से पूरे शरीर में भेजना शुरू कर देता है। उसके बाद देखो बच्चों, जब यहाँ से भोजन का जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है, जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, वो किस में आ जाता है? बड़ी आंत में आ जाता है। किस में आ जाता है? बड़ी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी को क्या करता है? सोख लेता है। उसके बाद जो वेस्ट जो बचता है वो यहाँ से होते हुए हमारा यहाँ गुदा द्वार, क्या इसको बोलते हैं? गुदा द्वार। गुदा द्वार होते हुए मलाशय द्वारा। मलाशय को इंग्लिश में एनिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिस। ठीक, यहाँ से वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमने पूरा पाचन तंत्र समझाया कि पाचन तंत्र क्या है, कौन सा जगह कहाँ पर है, ये सब कुछ बताया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि सर हम लोग को ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए। जिस पर चाहिए बच्चों वो भी हमको कमेंट करके बताओ। देखो बच्चों, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तुम लोग के लिए ही बना रहे हैं, सब कुछ तुम लोग के लिए ही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।